भीमसेन सच्चर का जन्म उस धरती पर हुआ जहाँ सदियों पहले स्वामी राम तीर्थ ने वेदांत का संदेश पूरी दुनिया में दिया, जहाँ कई सौ साल पहले गुरु नानक ने तेरा तुझको अर्पण की भावना से इस पूरी दुनिया को संदेश दिया, जहाँ पर राम सिंह कूका के अनुयायियों ने गौओं की रक्षा के लिए तोपों के मुंह पर अपने आप को बलिदान करना अच्छा समझा, इसके बनिस्बत कि लोग गौओं की हत्या करें। जहाँ पर सदियों पहले एक पुत्र ने अपने पिता के आदेशों को मानने से मना किया क्योंकि पिता स्वयं की पूजा करवाना चाहता था। मैं बात कर रहा हूं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। जहां सदियों पहले एक विमाता ने अपनी कुदृष्टि अपने दत्तक पुत्र पर डाली और उसके चारों अंग कटवाकर एक कुएं में डाल दिया गया, और उस कुएं से बाबा गोरक्षनाथ ने उस राजकुमार को निकाला और उसे चारों अंग वापस दिए, और वो पूर्ण भगत कहलाए, जिनकी तपस्थली पर हम सब लोग कार्यरत हैं। जहां सदियों पहले ज्ञान का प्रकाश तक्षशिला के रूप में, जहां दूर दूर से लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसा स्थान जहां पर हिंगलाज देवी, जिसकी पूजा जो नाथ संप्रदाय की आराध्य देवी है, बरसों बरसों से दुनिया करती आई। एक ऐसी धरती जिसने अनेक स्वाधीनता सेनानियों को जन्म दिया, जिनमें लाला लाजपत राय, जिन पर जब अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के शासन के कफन में कील का काम देगी। जहां पर भगत सिंह और सुखदेव जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और जहां पर भगत सिंह जैसे लोगों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हमेशा अपनी जेब में रखा क्योंकि वो उनकी प्रेरणा का कार्य करती थी। जहां से ऊधम सिंह जैसे लोगों ने 27 बरस की तपस्या के बाद जनरल डायर की इंग्लैंड में जाकर हत्या की। ऐसे स्वाधीनता सेनानी मदन लाल धिंगड़ा, जो एक अयाश की जिंदगी जी रहे थे इंग्लैंड में, परंतु वीर सावरकर जैसे देशभक्तों के वचनों को सुनकर, जिन्होंने कसम खाई कि भारत के बाहर भारत की आजादी की लौ को जिंदा रखेंगे। एक ऐसी धरती जहां पर सदियों पूर्व जब सिकंदर ने इस धरती पर आक्रमण किया तो जहां के राजा पोरस ने सिकंदर को मुंह की चटवाई। कहते हैं पोरस तो सिकंदर को मारने के लिए तैयार था, इतना नजदीक सिकंदर को मारने के आ गया था, पर जब सिकंदर की कलाई पर अपनी बीवी का बांधा रक्षा सूत्र देखा तो अपनी बीवी की लाज बचाने के लिए सिकंदर को जान से मारने के लिए छोड़ दिया। ऐसे ऐसे राजा जिस धरती पर पैदा हुए हो, उस धरती से भीमसेन सच्चर जैसे लोगों का पैदा होना एक स्वाभाविक सी बात। भीमसेन सच्चर एक ऐसे राजनेता थे, जैसा अभी कहा कि कद छोटा था। कद छोटा किसी व्यक्ति के आड़े नहीं आता यदि उसकी सोच बड़ी हो। इस दुनिया में बहुत लोग छोटे कद के हुए। अभी कुछ दिन पहले हमने लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। कद छोटा परंतु मत ऊंची। नेपोलियन 5 फुट से भी छोटे कद का था, परंतु कोई ऊंचाई
उसके आड़े नहीं आई। यहाँ तक कि अल्पस पर्वत जैसी दुनिया के जो बड़े पहाड़ हैं वो भी नेपोलियन की विश्व विजय की यात्रा में आड़े नहीं है। लेनिन, जिसका धड़ बड़ा और पांव छोटे थे, परंतु दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं था जहां उसके पांव न पहुंचे। हिटलर, जो बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति था, परंतु विश्व विजय पर निकला। सिकंदर भी एक छोटे कद का व्यक्ति था। कद व्यक्ति के, शारीरिक शक्तियां व्यक्ति के कभी आड़े नहीं आती, बशर्ते हम अपनी मानसिकता को ऊंचा रखें। हमें क्या जरूरी है? अपनी सोच को अच्छा रखना, अपनी सोच को ऊंचा रखना। और जिन व्यक्तियों ने अपनी सोच को ऊंचा रखा है वे व्यक्ति इस दुनिया में याद किए जाते हैं। अन्यथा मोहम्मद अली जैसे भी लोग इस दुनिया में हुए, याद हम उन लोगों को भी करते हैं, परंतु जिन लोगों को सदियां सदियां याद रखेंगी, ऐसे लोग सिर्फ अपनी सोच से दुनिया के हृदय में जगह बनाते हैं। 1947 इस देश के लिए और शायद पूरी दुनिया के लिए विश्व इतिहास में इतने लोगों की निर्मम हत्या नहीं की गई जितनी हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के समय की गई। एक ऐसा बंटवारा जिसमें 10 लाख लोग धर्म के नाम पर मारे गए। एक ऐसा बंटवारा जिसने हर घर में विधवाएं पैदा की, जिसने हर घर में अनाथ पैदा की। एक ऐसा बंटवारा जिसने लोगों को बेघर कर दिया, जिनको अपनी मातृभूमि को सिर्फ कुछ चंद नेताओं के कहने पर छोड़ना पड़ा। विश्व इतिहास में एक पहली घटना है जिसमें जिन लोगों ने बंटवारे के बाद हंसते हंसते दूसरी जगह पर रहना मंजूर किया और कभी वापस अपनी मातृभूमि को मांगा नहीं। अन्यथा चढ़ाइयां बहुत हुई इस दुनिया में, विजय बहुत हुई इस दुनिया में, लोगों ने अनेक जगहों को जीता, परंतु कुछ समय के बाद वो सारी चीजें वापस लौटा दी जाती या कुछ समय बाद वो चीजें वापस छीन ली जाती। अनेक नरेश इस दुनिया में हुए, अनेक साम्राज्य इस दुनिया में हुए जिन्होंने अपना विस्तार किया, परंतु बाद में जिन लोगों के ऊपर अपना शासन किया उन लोगों ने अपनी सत्ता को वापस छीना। परंतु इस धरती के लोगों ने कभी आज तक अपनी मातृभूमि को वापस नहीं मांगा, क्योंकि वे राष्ट्रभक्त थे। जो फैसला राष्ट्र हित में कर दिया गया, उस फैसले के ऊपर उन लोगों ने अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाए। और आज भी इस देश में वो लोग जो कई करोड़ की संख्या में हैं, आज भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहां पर दूसरी जगहों पर उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इट इज नॉट एन ईजी जॉब। आज व्यक्ति अपने घर से छोड़कर हैदराबाद, पूना, बेंगलोर जाने में भी हम चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाकर नौकरी करेंगे, परंतु अपने घर को बिल्कुल छोड़कर जाना और फिर किस नई जगह पर जाकर बसना was not an easy job. And people like Bhimsen Sachar, I tell you, played a positive role in settling these individuals who were unsettled from their places. ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मरहम लगाने का काम किया। आज कोई व्यक्ति किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगाना चाहता, किसी को सांत्वना नहीं देना चाहता, किसी के साथ सच्चे मन से नहीं जुड़ना चाहता। आज यदि हम विश्वास करते हैं तो सिर्फ आग को बढ़ाने में, आग को हवा देने में विश्वास करते हैं, हम किसी के जख्मों को शांत करने की बात नहीं करते।
भीमसेन सच्चर लगातार कैंपों में जहां पर विस्थापित लोग थे स्वयं अपने हाथों से रोटियां बांटते रहे, पानी देते रहे। आज यदि कोई कैंप लगता है विस्थापितों का तो हम लोग कभी उनकी तरफ झांकते भी नहीं। हमारे देश में हमारे ही राज्यों से विस्थापित लोग दूसरे राज्यों में आते हैं तो हम उन्हें पूछना नहीं चाहते। जम्मू से विस्थापित लोगों का, कश्मीर से विस्थापित लोगों का पीरागढ़ी के पास कैंप लगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं उस कैंप में लोगों के हालात क्या। अपने ही देश में विस्थापित और अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होने पर हम उन्हें रेफ्यूजी कहते हैं। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि रेफ्यूजी वो है जो एक देश से दूसरे देश में आए। जो अपने ही देश में विस्थापित हैं उन्हें हम रेफ्यूजी कहते हैं और उनको पूछने की कोई चेष्टा नहीं है। क्यों? किसी को इन चीजों की चिंता नहीं। हम स्वयं तक सीमित हैं, हम अपने तक सीमित हैं, हम अपने स्वार्थ में सीमित हैं। हम किसी और व्यक्ति की सेवा करना नहीं चाहते, परंतु भीमसेन सच्चर जैसे लोगों ने सच्चे मन से विस्थापितों की सेवा की। इसलिए शत शत नमन है ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। आज what maximum we can do is we can sympathize, but we do not have empathy, and there is a difference between sympathy and empathy. And Bhimsen Sachar was not a sympathetic man, he was an empathetic. A person who had degrees, but above all had common sense. And common sense, as I have been repeatedly telling you, is the rarest of the rare sense these days. You can find n number of people with n number of degrees, but rarely you will find a person with common sense. I was reading somewhere कि किसी मालिक ने अपने नौकर को भेजा कि जा 3 अंडे लेकर। बाजार में गया 3 अंडे लेने के लिए, और उसने नौकर एक बार एक अंडा लाया, दूसरी बार दूसरा अंडा लाया, तीसरी बार तीसरा अंडा लाया। उसने कहा तू 3 बार गया 3 अंडे लेने, एक बार में 3 अंडे नहीं ला सकता था। अगली बार वो मालिक बीमार पड़ा तो उसने कहा जा। डॉक्टर नौकर गया तो वापस आया तो उसके साथ लोगों की भीड़ थी। तो मालिक ने कहा कि मैंने तो तुझे एक डॉक्टर को बुलाने भेजा था, तू इतने सारे जने कैसे ले आया? मालिक नौकर ने जवाब दिया कि अब पहले मैं डॉक्टर को लेने जाता, फिर मैं दवाई वाले को लेने जाता, इसलिए केमिस्ट को भी साथ ले आया। और डॉक्टर का क्या पता, कह दे पंचकर्म करवाना है तो पंचकर्म कराने वाले असिस्टेंट को भी साथ ले आया। और क्या पता डॉक्टर के मालिश करनी पड़ेगी तो मालिशिया को भी साथ ले आया। और क्या पता डॉक्टर के पुलटस बांधनी पड़ेगी तो पुलटस बांधने वाले को भी साथ ले आया। और हो सकता है कि डॉक्टर के बस की बीमारी ना रहे तो इसलिए मरगट वाले को भी साथ ले आया, इसलिए शमशान वाले को भी साथ ले आया। और शमशान पे जाना पड़ेगा तो लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लकड़ियां वाले को भी साथ ले आया। Now this is the common sense we have with us. I have given you one example, but there are 100 such examples happening in our daily life. When we tell people to do some work and what we get in return is all about common sense.